हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सुपर स्टडी विद अभी में। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन क्या होता है, समझेंगे कंजंक्शन में कितने वर्ड होते हैं, कैसे क्या होता है। और कंजंक्शन का मतलब होता है ऐड करना। कंजंक्शन का मतलब होता है ऐड करना, मतलब जोड़ना। कंजंक्शन जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉज। यानी कंजंक्शन जो होता है वो दो शब्द को जोड़ेगा, या दो फ्रेज को जोड़ेगा, या दो क्लॉज यानी वाक्य को जोड़ा गया यानी सेंटेंस को जोड़ेगा। तो चलो इसके बारे में जानते हैं क्या होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन पहली बात तो जान लेंगे कि कंजंक्शन के बाद आता क्या है। कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट भी हमारा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इन्हीं में से कोई एक होगा। चलो आगे देखते हैं। कंजंक्शन जो होते हैं, कंजंक्शन ये हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है। दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो अब हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन जान लिए हमने, कितने होते हैं? दो होते हैं, कोऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट। तो अब जानेंगे कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सबसे पहले सीखेंगे को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है ये दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ेगा। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं ये कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कैसे सेंटेंस बनाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और इनको याद रखने के लिए कुछ होते हैं, जैसे इनको हम लोग बोलते हैं, ये क्या होते हैं? फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ मतलब फैन बॉयज़। तो फैन बॉयज़ जानेंगे क्या होता है। फैन बॉयज़ का मतलब होता है, एफ से होता है फॉर, एफ से होता है फॉर, ए से होता है एंड, एन से होता है नॉर, बी से होता है बट, ओ से होता है और, वाई से होता है येट, और एस से होता है सो। तो ये याद रखना, ये जितने भी कंजंक्शन हैं ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। बस इतना याद रख लो कि ये हमारे कैसे हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये जिसमें भी लगे होंगे वो हमारे कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। वो कौन सी क्लॉज बनाते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो पहली क्लॉज होगी वो मेन क्लॉज होगी। जो पहली क्लॉज होगी वो मेन क्लॉज होगी।
ठीक है, जो पहली क्लॉज होगी वो मेन क्लॉज होगी और जो दूसरी क्लॉज होगी वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। कोऑर्डिनेट, जो दूसरी क्लॉज होगी वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। ठीक है, अब इसमें जो मेन क्लॉज होगी वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा। जो इसमें मेन क्लॉज होगी वो कैसा कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा। और कंपाउंड क्लॉज में पाई जाने वाली क्लॉज जो भी होगी वो कैसी होगी, इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट, जो भी कंपाउंड क्लॉज में पाई जाने वाली क्लॉज होगी वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। ठीक है, तो हमने जाना कि कंजंक्शन दो टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्या होता है, ये हमेशा कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे और ये फैन बॉयज़ होते हैं। फैन बॉयज़ मतलब एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। और क्या जाना कि इसमें एक जो होगी पहली क्लॉज होगी वो हमारी मेन क्लॉज होगी और जो दूसरी क्लॉज होगी वो हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अब जानेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सॉरी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब हम लोग जानेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है कि ये हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ये कैसा सेंटेंस बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे और जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेट उनको छोड़ के जितने भी कंजंक्शन होंगे वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे और वे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, जैसे WH फैमिली, WH फैमिली जैसे कि हु हो गया, और भी इस टाइप के होते हैं। ठीक है, फिर दैट, इफ, as long as, no sooner, until, और फिर इसके बाद आते हैं आफ्टर, बिफोर, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड। ये जितने भी कंजंक्शन होते हैं ये हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। जैसे WH फैमिली का हो गया दैट, इफ, एज लॉन्ग एज, नो सूनर, अनटिल, ये हमारे होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, अनलेस हो गया, इन केस, प्रोवाइडेड, ये हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होंगे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। इसमें भी हमारी दो क्लॉज होती हैं, इसमें भी हमारी दो क्लॉज होती हैं। एक हमारी मेन क्लॉज होगी, एक हमारी मेन क्लॉज होगी और दूसरी जो होगी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज,
एक हमारी मेन क्लॉज होगी और दूसरी हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। और इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज होगी। कैसी होगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगी वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी। कोऑर्डिनेट में क्या थी? उसमें जो कोऑर्डिनेट क्लॉज थी वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनाता था और कंपाउंड क्लॉज होती थी, और इंडिपेंडेंट क्लॉज होती थी। और सबऑर्डिनेट में क्या होगा? इसमें डिपेंडेंट क्लॉज होगी। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट के बारे में जाना, बस हमको ये याद रखना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं ये, और ये फैन बॉयज होते हैं, यानी फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। और इसमें दो क्लॉज होती है, मेन क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। उसके बाद हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज जाना। इसमें जो भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है उनको छोड़ के जितने भी कंजंक्शन होते हैं वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। अब आगे जानते हैं। कि एंड, पहले अब हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जानेंगे। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में जानेंगे। इसमें आता है एंड। ये जो होता है ये हमारा कम्युलेटिव कंजंक्शन होता है। कैसा? कम्युलेटिव। ये हमारा कम्युलेटिव कंजंक्शन होता है, मतलब ये सिर्फ जोड़ता है। इसका काम क्या होता है? जोड़ना होता है। फिर उसके बाद आता है और या नॉर। ये होता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन। और या नॉर जो होता है वो हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है, और इसका मतलब होता है चूज करना, यानी चूज वैकल्पिक होता है। चूज करना या वैकल्पिक। इसमें हमको दो चीज़ दी होंगी, उसमें चूज होता है या तो ये या तो ये। फिर उसके बाद आता है येट या बट। ये होते हैं हमारे एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन, इसका मतलब होता है विरोध करना, मतलब विरोध के लिए। जैसे कोई दो राय हैं कि कोई भी हो, जैसे हमने कहा ये नहीं होता है लेकिन ये होता है, वो होता है हमारा विरोध। ठीक है, उसके बाद आता है फिर सो या फॉर। ये होते हैं हमारे इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन, इसका मतलब होता है निष्कर्ष, यानी जो भी होगा वो निष्कर्ष निकल के आएगा। ठीक है, तो हमने जाना कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में एंड और नॉर। एंड जो होता है कम्युलेटिव होता है, और या नॉर जो होता है वो अल्टरनेटिव होता है। येट या बट जो होता है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। सो या फॉर ये हमारा इलेटिव कंजंक्शन होता है। अब जानेंगे, रूल है एक, जैसे जो फैन बॉयज कंजंक्शन होते हैं, जो फैन बॉयज कंजंक्शन होते हैं, इनके साथ फैन बॉयज कंजंक्शन के साथ जो भी दोनों कंडीशन होगी वो सेम होगी। के साथ दोनों कंडीशन कैसी होगी? सेम होगी। फैन बॉयज के साथ दोनों कंडीशन सेम होगी। अब जैसे एग्जांपल जानते हैं, जैसे हमने लिखा दे आर वेरी ब्रेव और फूलिश। वेरी ब्रेव और फूलिश।
अब हमने देखा और ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यानी फैनबॉयज़ का है। तो हमने देखा इसके पहले ब्रेव, ये हमारा एडजेक्टिव होता है। ब्रेव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और फूलिश जो होता है ये भी हमारा एडजेक्टिव होता है। तो हमने देखा और के साथ जो भी दोनों कंडीशन है वो क्या है, सेम है। इसके बाद भी ये जो फूलिश लगा है ये भी एडजेक्टिव, ब्रेव ये भी एडजेक्टिव, यानी दोनों कंडीशन सेम है, यानी ये सेंटेंस कैसा है, सही है। अब दूसरा देखते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, ही इज वीक, ही इज वीक एंड coward, he is weak and coward। तो अब हमने इसमें देखा कि एंड ये हमारा फैनबॉयज़ का लिया हुआ है, एंड जो है ये हमारा फैनबॉयज़ का लिया हुआ है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि इसकी जो दोनों कंडीशन है वो सेम होनी चाहिए। वीक ये हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन कावर्ड जो होता है ये हमारा नाउन होता है। अब क्या दोनों कंडीशन सेम है यहाँ पर, नहीं सेम है, क्योंकि कावर्ड जो है हमारा नाउन है और वीक जो है हमारा एडजेक्टिव है। अब हम वीक को नाउन नहीं बना सकते, हम नाउन वीक को नाउन नहीं बना सकते, ठीक है। और कॉवर्ड नाउन है, इसको हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो कॉवर्ड का एडजेक्टिव क्या होगा, कॉवर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत होगा। और इसका जो एडजेक्टिव होता है, किसी भी नाउन में एलवाई लगा देने से वो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे कावर्ड है तो कावर्डली हो जाएगा, कावर्डली, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में आप शेयर करिएगा। थैंक यू टू वॉच माय वीडियो।